हेलो एरीज पीपल एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ और देखते हैं क्या मिले हैं आपको कार्ड्स। आपको मिले हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, 7 of wands upright and temperance in reverse। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। आप बहुत समय से स्ट्रेस्ड होंगे, एंक्शियस होंगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी आपको और किसी तरीके का इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है रात को आपको नाइटमेयर्स आ रहे हों या फिर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो कि आप सो नहीं पा रहे हों। और टेम्परेंस इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि किसी तरीके का इम्बैलेंस, यानी कि कोई ना कोई चीज़ एक्सेस में हो रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हों, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हों या बिल्कुल भी टाइम एंड रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हों। खाने का कोई समय नहीं है, सोने का कोई समय नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। किसी तरीके का इम्बैलेंस आपकी लाइफ में इस वक्त है। और टेम्परेंस इन रिवर्स का कार्ड आपको ये बताता है कि इस वक्त आपको एक मिडिल पाथ लेना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। वैसे तो पेशेंस बहुत है आपके पास, लेकिन ये टेस्टिंग समय है आपका, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। किसी भी एक्सट्रीम में ना जाएं, एक मिडिल पाथ अपनाएं और बैलेंस को रेस्टोर करें अपनी लाइफ में। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है बैलेंस, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड भी है। तो टेम्परेंस इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आपकी इस वक्त हीलिंग हो रही है और यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का कार्ड बताता है कि आप एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको। डेफिनेटली आपने हार्डवर्क करके आप एक मुकाम पे पहुँचे हैं, लेकिन अब ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको सीक्रेटली हेट करते हैं, या फिर इस समय अक्टूबर के मंथ में आपको रियलाइज़ होगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, हो सकता है आपको अभी तक सपोर्ट कर रहे थे बट सीक्रेटली हेट भी कर रहे थे, और अब वो सामने आएंगे और आपको ओपन कंपटीशन देंगे। हो सकता है आपके इस वक्त हेटर्स बढ़ जाएं, ट्रॉलर्स बढ़ जाएं, आप बहुत ज़्यादा ट्रॉल होने लगें, या फिर आप अगर कोई अपना ओपिनियन पब्लिक फोरम में रखते हैं या फिर एक कम्युनिटी में रखते हैं या फिर वर्क प्लेस में रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स के सामने रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े या आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठें। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि आप जो पोजीशन होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग आपके सक्सेस से भी परेशान होते होंगे, जलते होंगे, तो वो आपको अपनी पोजीशन से हटाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। हार्ड ट्रूथ है ये, बट यही रियलिटी है। आपके कार्ड्स देख के मुझे यही समझ में आता है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो आपके स्ट्रेस का, तो आपको हर हाल में एक बाउंड्री सेट करनी है और अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है अभी तक ऐसी आपको सिचुएशन फेस ना करनी पड़ी हो, लेकिन सरप्राइज अटैक हो सकता है। सरप्राइज हो सकते हैं, आप शॉक्ड हो सकते हैं कि अभी तक तो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में, इस इंसान ने यहाँ पे बूट पहना हुआ है और दूसरे पैर में एक शू पहना हुआ है, यानी कि ये अंडर प्रिपेयर्ड है। सडनली इसके टेरिटरी में अटैक हुआ है और जो इसको मिला उसने पहन के ये फ़ौरन वहाँ पहुँचा, एक स्टिक लेके, एक वॉन्ड लेके, और इतने सारे लोगों को ये अपने आप खुद हैंडल कर रहा है, फेस कर रहा है और अपने आप को बचा रहा है। तो जनरली ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब आपके पास कोई ना कोई ट्रेजर होता है। हो सकता है आपका ट्रेजर हो आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपकी सक्सेस या फिर आपका प्रमोशन। जो भी रीज़न है, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा है ज़रूरत प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्ट कीजिए खुद को। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखती है कि हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी हो रहा है आपके लिए अपनी लाइफ में किसी तरीके का डिसिप्लिन लाना। तो ये कार्ड्स आपको कहते हैं कि आपको बैलेंस रिस्टोर करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ अपनाना होगा, और हो सकता है ये डिफ़िकल्ट हो लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। स्पेशली आपके लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो आप इसे ट्राई करें और जो हीलिंग आपकी लाइफ में हो रही है उसको आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। जब आप अलाउ करेंगे हीलिंग, तो आप सेल्फ हील भी कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग के लिए आपको बैलेंस रिस्टोर करना है और एक मॉडरेशन लाना है अपनी लाइफ में। दैट्स इट। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। आपको मिला है एडिटर, 7 डेडली सिंस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मनी, हैथॉर एंड
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इन रिवर्स। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आपको रिवर्स में मिला है और यहाँ पे भी आपको जो हीलिंग का कार्ड है वो रिवर्स में मिला है। तो ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि जो न्यू बिगनिंग आप सीख कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको अपना खुद का फोकस वहाँ पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है वो आपके लिए इस वक्त खुला है, लेकिन आपको उसे रिकॉग्नाइज करना है और उसकी तरफ जाना है। आपके एंजल्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो अगर आप हेल्प चाहते हैं तो उनसे हेल्प मांगें। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हो सकता है कि आप हेल्प मांगने में, रिसीव करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, क्योंकि आप एक मदरली मेंटालिटी वाले इंसान हैं, चाहे जो भी हो आपका जेंडर, लेकिन आप एक गिवर हैं। और कभी कभी जो गिविंग इंसान होता है उसको रिसीव करने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि उसे उसकी आदत नहीं होती है। तो आपके कार्ड्स आपको कहते हैं कि अक्टूबर में आपको हेल्प एक तो मांगनी है, किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको चाहिए, किसी का समय, हो सकता है कि मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी से मनी मांगने में हिचकिचाएं ना। किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप मांगें। और दूसरी बात, जब कोई सपोर्टिव इंसान आपको हेल्प करने आए तो आप खुले दिल से उसकी हेल्प को रिसीव करें। और इसका दूसरा मीनिंग जो कि हमें ये भी बताता है कि आपको अब अपना फेमिनिन साइड हील करना है, क्योंकि आप एक गो गेटर हैं, आप एक फिनिशर हैं, आप एक सक्सेसफुल इंसान ऑलरेडी हैं, लेकिन आपको अब अपने इमोशंस पे ध्यान देना है। और अक्टूबर में आपको लाइफ सिखा रही है कि आपको जो करना है आप अपने हिसाब से करें। इवन इफ आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़े, या फिर जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कतें आ रही हों, तो आप किसी एडिटर का साथ ले सकते हैं, किसी एडिटर की हेल्प ले सकते हैं। ये कार्ड कहता है योर राइटिंग और अदर क्रिएटिव प्रोजेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम आउटसाइड हेल्प एंड सपोर्ट। तो हो सकता है आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से बेस्ट चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में स्ट्रेस, उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, उस प्रोजेक्ट को किस तरह बेस्ट तरीके से कंप्लीट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई स्ट्रेस हो लाइफ में, तो आप एक एडिटर की हेल्प ले सकते हैं। एडिटर एक प्रोफेशनल इंसान है जो एक्सपीरियंस्ड है अपनी फील्ड में, और वो थोड़ी बहुत फीस आपसे चार्ज करेगा, लेकिन उसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट समझिए, क्योंकि जब वो इंसान आपकी लाइफ में एक सेकेंड पेयर ऑफ आइज़ के साथ आएगा, एक सेकेंड ओपिनियन के साथ आएगा, एक न्यू पर्सपेक्टिव लेके आपकी लाइफ में आएगा, तो आपका प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा पॉलिश हो जाएगा, और भी ज़्यादा निखर आएगा। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने बुक को, अपने राइटिंग वर्क को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में बाद में पब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कि आप हर एंगल से सोचें, हर डिमेंशन से सोचें कि किस तरह आप उस प्रोजेक्ट को बेस्ट से बेस्ट बना सकें। और हो सकता है कि जो एडिटर आपकी लाइफ में आएगा वो कुछ क्वेश्चंस के साथ आए, और हो सकता है यही क्वेश्चंस बाद में जाके पब्लिक आपसे पूछे। तो बेटर है कि बिफोर हैंड आपको इन चीज़ों का एहसास हो जाए और आप इन चीज़ों को संभाल सकें, पॉलिश कर सकें और इंक्लूड कर सकें अपने प्रोजेक्ट में। हैथोर का कार्ड भी यही कहता है। ये कहता है रिसेप्टिविटी, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो जैसा मैंने बताया, आप एक गिवर हैं, लेकिन जब आप अपने फेमिनिन साइड को हील करेंगे, फेमिनिन साइड मतलब जब आप रिसीव करते हैं, जब आप रिसेप्टिविटी इंक्रीज करते हैं। रिसेप्टिविटी यहाँ पे एक ब्रॉडर सेंस में हो सकता है कि जब आपके एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है, तो आपको रिसीव करना है उनकी गाइडेंस। वो आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं। हो सकता है कोई बहुत ही कॉम्पिटिटिव या डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो आपको उससे डील करने में हेल्प करेंगे। उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा अगर आप अपने इंट्यूशन से जुड़ जाएंगे। अगर आपके अंदर एक जो वॉइस है, इनर वॉइस, आपको हमेशा गाइड करेगी, तो आपको उतना ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा। और अगर इन सब चीज़ों में, जो कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बताता है कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी भी बहुत लो हो रही होगी। तो जब आप रिसीव करेंगे, जब आप अपने आप को अलाउ करेंगे रिसीव करने के लिए, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, और आप और भी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन खुद लेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज करेंगे, और कल को जाके आप अपना यही एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें हेल्प कर पाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से मुझे ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि आप
बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, बहुत ड्रिंक कर रहे हो, लव्ड वन से आर्ग्यू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सो रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपके जो नेचुरल रिदम्स हैं बॉडी के और माइंड के, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टरप्ट हो रहे हैं। तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है टू रिसीव गाइडेंस एंड ब्रिंग मॉडरेशन इन योर लाइफ। लास्ट में आपको 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि कहता है 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स और मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो 7 डेडली सिंस का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हमें बताता है कि ह्यूमंस के बहुत सारे ट्रेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन ये शैडो साइड पे ज़्यादा गौर करता है। तो ये ह्यूमैनिटी के डार्क साइड को बताता है, डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स को बताता है, जो कि 7 ट्रेट्स होते हैं। आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कि स्लॉथ, जिसका मतलब लेजीनेस, या फिर इमोशनली इनएक्टिव। तो हो सकता है आपने अपने आप को शट कर लिया हो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आप उतने ज़्यादा इमोशंस फील ना कर रहे हो जितने आप यूजुअली करते हैं। दूसरा है ग्लटनी, जो कि कहता है ओवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग। जैसा कि मैंने बताया, किसी ना किसी तरीके का एक्सेस है आपकी लाइफ में। हो सकता है बहुत ज़्यादा खा रहे हो, पी रहे हो, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, या फिर जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों में आप अपना पैसा लगा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो या ओवर स्पेंड कर रहे हो। तीसरा आता है लस्ट, यानी कि फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक इंटेंस डिज़ायर होना। चौथा आता है यहाँ पे ग्रीड, यानी कि मटेरियल पोजेशंस को, यानी कि बहुत ज़्यादा आप एसेट्स को अपनाने में, खरीदने में, बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ रुझान, जो कि हमें मनी का कार्ड भी मिला है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक्सेसिव ग्रीड, जो कि मटेरियल पोजेशंस खरीदने में आप लगाते हैं, उसे ग्रीड कहते हैं। रैथ होता है कि एक्सट्रीम अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, तो उसको कहते हैं रैथ। तो हो सकता है ये प्रेजेंट सिचुएशन आपकी किसी ना किसी तरह आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो और आपका टेम्परामेंट खराब हो रहा हो, आपकी एनर्जी डाउन हो रही हो सकता है इन एक्सट्रीम सेंस की स्ट्रेस की वजह से बीपी होना, या फिर थ्रॉबिंग ऑफ द हेड, हेडेक्स होना, ये सब भी आप हो सकता है फील कर रहे हो इस समय। एनवी, यानी कि दूसरों के सक्सेस को लेके जलन, या किसी तरीके का डिसकंटेंटमेंट इन लाइफ, कि सब कुछ है आपके पास, सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक तरीके का डिसकंटेंटमेंट है, कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा है आपको लाइफ में। और लास्ट में आता है 7th की प्राइड, यानी कि एक्सेसिव सेल्फ लव एंड एरोगेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे रिलेटेड हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं अपनी लाइफ में तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है, फिर हम और ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के नेचुरल रिदम इफेक्ट होते हैं, तो हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, स्ट्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और हो सकता है कि इनमें से सारी की सारी या फिर कुछ आप इस समय फील कर रहे हो या बहुत समय से फील कर रहे हो। और इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस लाना, एक मॉडरेशन लाना अपनी लाइफ में। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आप अपनी लाइफ के रिदम्स को, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को समझें, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए हों, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है ही नहीं, आप एक मदरली मेंटालिटी रखते हैं, आपका एक बहुत ही मदरली नेचर है, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप ओनली अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली में, या फिर बहुत ज़्यादा फिनेंशियली भी अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन फेस करना कभी ना कभी हो जाता है। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसा चैलेंजिंग समय है तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है और इन चीज़ों को अब अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। लास्ट में आपको मिला है मनी का कार्ड, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करने आया है। ये कहता है डू नॉट वरी। ये जो सिचुएशन है ऑब्वियसली आपको पता है कि ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, नहीं पता है तो आप ये जान लें आज कि ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है। हो सकता है कि आपको लाइफ में एक नया पाथ लेना है, या फिर हो सकता है कि रिसेंटली आपने एक जॉब लॉस फेस किया हो, या फिर फिनेंशियल लॉस फेस किया हो, या फिर ऐसे ही आपको एक फीलिंग है मन में कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है, वहाँ तक मैं अभी पहुँची नहीं हूँ। और मैं कैसे पहुँचूँगी, कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरह हो पाएगा अभी कि नहीं, और कितनी जल्दी होगा, कितना वेट करना पड़ेगा। और इस समय आप जहाँ पे हैं आप ज़्यादा खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। तो जो भी आपके मटेरियल रिलेटेड कंसर्न्स हैं, मनी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ये कार्ड आपको कहता है कि आप पैनिक ना करें। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, आप धीरे करके सब कुछ बिल्डअप कर पाएंगे। जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपको अपने खुद के फोकस से, डिटर्मिनेशन से और सबसे ज़्यादा पेशेंस से आपको काम लेना है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आपको खुद सोल्यूशन ढूंढना है, आपको इनिशिएटिव लेना है।
और ये कार्ड आपको कहता है कि अगर आपको किसी तरीके का फिनेंशियल लॉस हुआ है या आपको पैसों की इस वक्त ज़रूरत है तो आप मांगने से कतराएं नहीं, कहीं ना कहीं सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप थोड़ा शांति से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके काम आ सकते हैं। इस वक्त आपके आसपास सपोर्ट है एंड देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनर स्ट्रेंथ और परसिवियरेंस फाइंड करने की। जो आपके अंदर करेज है उसे फाइंड करें और जो आपकी लाइफ में लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी हेल्प अवेलेबल है। आप जहाँ पे भी हैं, जितना भी है आपके पास, आप उसको बेस्ट वे में यूज़ करें और बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करें। कहते हैं ना कि आपके पास बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे पाथ हैं, तो जो बेस्ट पाथ है आपके लिए आप उसे चूज़ करें। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा पाथ चूज़ करें, कौन सा डायरेक्शन लें, तो आपके एंजल्स आपके पास 24/7 है, आपकी हेल्प कर रहे हैं। उनसे हेल्प मांगे और पहली बात तो मांगे हेल्प, क्योंकि वो अपने आप आपको हेल्प करना चाहेंगे भी। तो आप अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं या फिर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो पहले तो आप प्रे करें और दूसरी चीज़ आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं उनकी हेल्प। तो जैसे जैसे आप हेल्प मांगेंगे आपको हेल्प मिलती जाएगी। नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं वो पता चलता जाएगा। कौन सा एडिटर है जिसके पास जाना है। जब आप अपने एंजल से प्रे करेंगे तो आपके एंजल्स आपको बेस्ट एडिटर या आपके लिए जो बेस्ट फिट है उसके पास लेके जाएंगे या उसको आपकी लाइफ में लेके आएंगे। कैसे होगा, कब होगा, वो आप अपने एंजल्स पे छोड़ दें। आप बस एक इंटेंशन सेट करें और उस पर फोकस करें और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तो अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और अगर कुछ दरवाजे बंद हुए हैं तो एक नया दरवाज़ा आपके लिए अक्टूबर में खुलेगा, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना है उसे ढूंढने के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।